हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 14, 15 और 16 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टार्टिंग की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले स्लाइड से। तो स्क्रीन में आपको दो तस्वीर दिख रही होगी। आप सभी को न्यूज चैनल में इन दोनों की तस्वीर देखने को मिलती होगी। ये दोनों है कौन और इनका नाम क्या है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस खेल रत्न विजेता पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? विच खेल रत्न विनर पैरा एथलीट रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक। चलो, इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड बातें नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो दीपा मलिक की तस्वीर बनी हुई है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें। दीपा मलिक ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से संन्यास का किया ऐलान। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक, ये ध्यान रखना, पैरालंपिक खेलों में ये मेडल जीतने वाली पहली महिला है। कौन? तो दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी इंडियन पैरालंपिक कमेटी, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनने से संन्यास का कर लिया था फैसला। यानी कहने का मतलब ये हुआ अभी प्रेजेंट में जो है वो इंडियन पैरालंपिक कमेटी की ये चेयरमैन है। कौन? तो दीपा मलिक। ये बातें भूलना नहीं, ठीक है। आगे, दीपा मलिक को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था दीपा मलिक को? तो 2012 में किया गया था। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना, इसमें है क्या देखो। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसे पैरालंपिक में मेडल मिला था, ये बात ध्यान रखना। और ये बातें भी ध्यान रखना, इन्हें ये जो है वो पैरालंपिक ओलंपिक में यानी पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और ये जीती कब थी? 2016 में। किस गेम में? तो शॉर्ट पुट में। किसमें? तो शॉर्ट पुट में यानी गोला फेंक में। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो, इससे रिलेटेड जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एन आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। चलो ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे बात हो रहा है इटली का तो देखो इटली से रिलेटेड कुछ बातें। इटली के प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो मैट्रेला ट्रेंडिंग। क्या नाम है? तो सर्जियो मैट्रेला ट्रेंडिंग। ये भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है कि इटली का करेंसी क्या है, यानी करेंसी का नाम क्या है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो आई फील यू ब्रेसलेट जो है इनके हाथों में है। इससे कुछ रिलेटेड बातें देखो। लिखा हुआ है जेनोवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। तो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? हाउ मच अमाउंट डिड द यूएस सीडीसी अनाउंस टू हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, $3.6 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा $3.6 मिलियन। चलो ध्यान से सुनना। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो देखते हैं। देखो, सीडीसी यानी आपके एग्जाम में सीडीसी आ सकता है क्योंकि अब ये न्यूज में है। तो सीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। बेसिकली इसका मेन गोल क्या वो आप यहां से पढ़ सकते हो। तो इसका मेन गोल है, इट्स मेन गोल इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रू द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड डिसेबिलिटी इन द यूएस एंड इंटरनेशनली। तो ये बातें ध्यान रखना। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ जुलाई 1, 1946 को।
और सीडीसी का हेडक्वार्टर है कहाँ? तो हेडक्वार्टर है एटलांटा जॉर्जिया यूएस। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितनी आपातकालीन सहायता ऋण की घोषणा की है? हाउ मेनी इमरजेंसी एड लोन्स अनाउंस बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 बिलियन US डॉलर। 1 बिलियन US डॉलर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन US डॉलर। चलो इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान देना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आया, मैं आपको सारा बात बता रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से सुनना। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो केबी कामत। ठीक है, जो कि इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ? बस संघई चाइना में। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जो ट्रीटी साइन हुआ था, वो हुआ था जुलाई 2014 में। और ये रेगुलेट यानी काम करना कब से स्टार्ट हुआ? ट्रीटी इन फोर्स, तो ये जुलाई 2015 से। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ब्रिक्स। तो ध्यान रखना, ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे रेगुलेट करती है। यहाँ पे ब्रिक्स का मतलब क्या हो, ध्यान से सुनना। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आते हैं। उस 5 कंट्री का नाम क्या? तो ब्राजील, रसिया, यानी बी रिप्रेजेंट करेगा ब्राजील को, आर रिप्रेजेंट करेगा रसिया को, आई रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, सी रिप्रेजेंट करेगा चाइना को, और एस रिप्रेजेंट करेगा साउथ अफ्रीका को। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा एस किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो साउथ अफ्रीका। आई किसे रिप्रेजेंट करता है? तो इंडिया। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एशिया ओशिनिया श्रेणी में भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता? हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर फेड कप हार्ट अवार्ड इन एशिया ओशिनिया कैटेगरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो। ये सानिया मिर्जा की तस्वीर है, दिख रहा हो ये होगा। अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड कुछ बातें क्या है वो देखो। टेनिस दिग्गज सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये ध्यान रखना। उन्हें ये अवार्ड मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है। सानिया ने इस जीत से मिला पैसा तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। इसकी घोषणा इन्होंने सोशल मीडिया पर भी कर दी है। 33 साल की सानिया को एशिया ओशियाना क्षेत्र के अवार्ड दिया गया है। उन्हें कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट मिले हैं। लगभग इनको 60% से अधिक वोट मिले हैं। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो क्वेश्चन का टर्म है, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस योजना ने हाल ही में अपने क्रियान्वयन के 5 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कुछ रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना। देखो ये रिपोर्ट कार्ड है 5 ईयर का, जो हमारा अटल पेंशन योजना उसका 5 ईयर का ये रिपोर्ट कार्ड है। आप अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके देख लेना। हाँ, अब इससे कुछ रिलेटेड बात है, ध्यान से सुनना। सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अटल पेंशन योजना को लागू हुए 5 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में निवेश करने पर आपको 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। ये बातें ध्यान रखना। आगे, इस योजना की पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, आगे तो पीएफआरडीए ने जानकारी दी कि इस योजना में अब तक 2.23 करोड़ लोग जुड़े हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम से जुड़ने वालों में पुरुषों और महिलाओं का जो रेशियो है वो 57:43 यानी 43 है। ये ध्यान रखना, 57:43 है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है? Which state's education department has started online classes to provide school education in collaboration with दूरदर्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अपना झारखंड। तो ध्यान देना, जब बात झारखंड का हो रहा है, झारखंड से रिलेटेड कुछ बात है। झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो झारखंड का फॉर्मेशन हुआ 15 नवंबर 2000। इसका कैपिटल रांची है और लार्जेस्ट सिटी जो है वो जमशेदपुर है। डिस्ट्रिक्ट कितने? 24। प्रेजेंट में गवर्नर कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। और सीएम कौन तो है? हेमंत सोरेन। झारखंड में राज्यसभा की सीटें 6 हैं और लोकसभा की सीटें 14 हैं। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का नौसैनिक पोत कोणार्क एक युद्धाभ्यास में भाग लेते समय अपने ही देश के मिसाइल हमले का शिकार हो गया? Which country's naval vessel Konark succumbed to a missile attack of his own country while participating in an exercise? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है? तो ईरान। ध्यान रखना ये चीज है। चलो, अब जब बात यहाँ पे ईरान का हो तो ध्यान से सुनना। ईरान का कैपिटल तेहरान है और अभी रिसेंटली ईरान जो अपनी करेंसी को चेंज भी किया। तो ईरान की प्रेजेंट में जो करेंसी वो तोमन है और जो फॉर्मर करेंसी जो थी, यानी जो पहले इसकी करेंसी थी, वो रियल है। ठीक है। और ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या? तो हसन रूहानी। क्या नाम है? हसन रूहानी। तो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। पीएम मोदी ने किस अभियान के तहत कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? PM Modi has announced a special economic package of rupees 20 lakh crore to tide over the COVID-19 crisis under which अभियान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना। इससे रिलेटेड कुछ बातें नेक्स्ट स्लाइड से देखो। है क्या? भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसने अपने जीडीपी का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा आर्थिक पैकेज के तौर पे दिया है। भारत से पहले जापान अपने जीडीपी का 21%, अमेरिका 13 यानी 13% यानी 13%, स्वीडन 12% और जर्मनी 10.7% के बराबर का आर्थिक पैकेज घोषित कर चुके हैं। ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो इससे जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी विद्यावती। क्या नाम है इनका? तो वी विद्यावती। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, देखो, जब बात यहां पे हो रहा है आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ध्यान देना। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। और ये जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ कब था? तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1861 को। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। ये जो वी विद्यावती वो 1991 बैच के कर्नाटका कैडर के ऑफिसर हैं। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में है, किस राज्य के तंजावुर नेति वर्क्स और अंबु बावुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? द तंजावुर नेति वर्क्स एंड अंबाबाउर वुड कार्विंग्स ऑफ विच स्टेट वर अवॉर्डेड द जीआई टैग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब ये जीआई टैग है क्या? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता लिया है, यानी बता चुका हूं मैं जीआई टैग होता क्या है। इसके विषय में डिटेल में मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। तो इसमें टाइम पास ना करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं। चलो, इसी से रिलेटेड कुछ बात है। हाँ, ध्यान देना। ये जो हमारा फर्स्ट वाला पिक है वो क्या है? तो आपका तंजावुर नेति वर्क्स। ठीक है। और फिर ये जो दूसरा पिक है वो क्या है? तो वो है हमारा अरम्बाबुर वुड कार्विंग्स। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना।
इन्हीं दोनों को जीआई टैग मिला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखो। जब बात यहाँ पे तमिलनाडु को, तो ध्यान देना मैप में तमिलनाडु यहाँ पे है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, और सीएम जो है वो है इडापाडी के पनाली स्वामी, जो कि AIADMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें 18 है। तो ये बातें भूलना नहीं, ये मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च चैंपियन पोर्टल एज अ कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर बी इन हिंदी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ देखो, ये ऑफिशियल पेज जारी की गई थी MSME के थ्रू से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे चैंपियन का कंप्लीट फुल फॉर्म लिखा है। C किसे रिप्रेजेंट करेगा, H किसे रिप्रेजेंट करेगा, A किसे रिप्रेजेंट करेगा, MPIONS ये सब किसे रिप्रेजेंट करेगा, इसे आप पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर रखा है? Which country has named a street after celebrated Indian poet Rabindranath Tagore as a tribute on his 159th बर्थडे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये आप तस्वीर देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। यहाँ पे देखो नेम से किया गया, इसका नामांकन किया गया रोड का, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है? Which state has the worst infant mortality rate in the country as per the data released by the Registrar General of India? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। चलो अब जब यहाँ पे बातें हो रही किसकी, महाराष्ट्र की, तो ध्यान देना, महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश की, तो ध्यान देना मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें। भारत के मैप में महाराष्ट्र देख सकते हो कहाँ पर है, और महाराष्ट्र नहीं MP यानी मध्य प्रदेश। और MP का जो कैपिटल है भोपाल, डिस्ट्रिक्ट 52, और गवर्नर लालजी टंडन, और CM जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में है कितनी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में व्यवसायों और MSME के लिए कोलेटरल फ्री स्वचालित ऋण पर कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड ऑन द कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस एंड MSME एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो ध्यान देना, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका डिटेल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है, यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 लाख करोड़। और इस पूरे कंटेंट को आप अच्छी तरीके से वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ये जो इस कंटेंट को आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, जब बात यहाँ पे MSME से रिलेटेड ध्यान देना, MSME के जो हेड है वो नितिन गडकरी है, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कौन है, प्रताप चंद्र सारंगी, ये बातें ध्यान रखना। MSME के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो नितिन गडकरी है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कौन है, प्रताप चंद्र सारंगी। और इस कंटेंट को आप अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल कपड़े को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना।
तेलिया रुमाल क्लोथ ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन अ जीआई टैग रिसेंटली। तो जीआई टैग होता है क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छी तरीके से बताया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलो, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में तेलंगाना के सीएम और गवर्नर का नाम बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये तेलिया रुमाल है। ठीक है, इसके डिजाइन यहाँ पे फ्रंट पेज में दिख रही है, फ्रंट में दिख रही है आपके स्क्रीन में। आगे तेलिया रुमाल के बारे में जानते हैं। तो तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है, ये बातें ध्यान रखना, और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, ध्यान देना। क्या है हमारा कंटेंट, सुनना। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74। अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड कुछ बातें। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। यानी पहले 76 था, अब 74 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। चलो अब आगे सुनना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर कौन है? तो स्वीडन है। और दूसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। ये बातें ध्यान रखना। और इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? तो इंडिया का रैंक 74 है। चलो, अब सवाल ये उठता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है WEF। कौन जारी करता है? WEF। WEF कहने का मतलब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलो इससे नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं WEF को। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये मौजूद है कंटेंट हमारा। WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। और प्रेजेंट में इसके जो हेड है उनका नाम है कैलोस स्क्वैब। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्क्वैब का स्पेलिंग होगा SCHWAB। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1971 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये टॉप 10 कंट्री की लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हो अच्छे तरीके से। फर्स्ट में स्वीडन, थर्ड में स्विट्जरलैंड और थर्ड में फिनलैंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट होता है और फिर इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट होता है, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी हमारा कंटेंट काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फॉर दिस ईयर्स अर्जुन अवार्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो, इनको अर्जुन अवार्ड मिला नहीं है, बस ये दोनों नॉमिनेट किए गए भारतीय फुटबॉल महासंघ के थ्रू से, ये बात ध्यान रखना, ये चीजें भूलना नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। उन दोनों का नाम क्या? तो संदेश झिंगन और फिर एन बाला देवी। क्या नाम है? संदेश झिंगन और एन बाला देवी। ठीक है, यहाँ पे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में AIFF कहा जाता है। और जिसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट जो है वो है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे से रिलेटेड कुछ बातें नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, ये तस्वीर देख सकते हैं दोनों की, झिंगन और बाला की। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसे नॉमिनेट किए हैं AIFF। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, जब बात यहाँ पे अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड, ध्यान देना अर्जुन अवार्ड है क्या, अब रफली समझो। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2020 कब मनाया जाएगा? When will Endangered Species Day 2020 be observed? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 15 मई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इंडेंजर्ड स्पीसीज डेज यानी लुप्त प्राय प्रजाति दिवस हर साल मई महीने के तीसरे फ्राइडे को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस यानी नेशनल
इंडेंजर स्पीसीज डे मनाया जाता है और इस साल 15 मई को मनाया गया, ये ध्यान रखना, इस साल 15 मई को मनाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखो। हाँ, ये तस्वीर देख सकते हैं जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया, वह किस खेल से जुड़े हैं? अखिल कुमार हैज बीन री-इंडक्टेड इनटू द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल, ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग। अब ध्यान से सुनना, ये अखिल है कौन? तो अखिल जो है वो अर्जुन अवार्ड विनर है, राष्ट्रमंडल खेल में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये बातें ध्यान रखना। आगे, अखिल हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और अभी गुरुग्राम में एसीपी है। कौन है? तो अभी गुरुग्राम में प्रेजेंट में एसीपी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये नाडा का ऑफिशियल हमारा लोगो है, देख सकते हैं। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और प्रेजेंट में सीईओ नवीन अग्रवाल, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका मोटो क्या? प्ले फेयर, ये ध्यान रखना। चलो आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं अखिल जी की तस्वीर है ये। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मार्च 31, 2021 तक टीडीएस टीसीएस के दरों में कितनी कमी की घोषणा की गई है? हाउ मच रिडक्शन इन टीडीएस टीसीएस रेट्स टिल मार्च 31, 2021 हैज बीन अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 25%। यहाँ पे टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टीडीएस का फुल फॉर्म होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। और टीसीएस का फुल फॉर्म होगा, तो टीसीएस का फुल फॉर्म होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें पूछी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वीडियो पॉज करके इस कंटेंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में किस केंद्र शासित प्रदेश ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? Which union territories has planned to provide tap water connection to all rural households by December 2022 under the जल जीवन मिशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, जब बात यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का, तो मैप में देखो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है। जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है और ये बना कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसका कैपिटल श्रीनगर मई से अक्टूबर और जम्मू नवंबर से दिसंबर, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट है कितने? 20 और प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 4 और लोकसभा की सीटें 5, ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, यहाँ भी ध्यान से सुनना। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने प्रवासी मजदूरों को पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? द पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट हैज डिसाइडेड टू एलोकेट ₹10 फॉर केयर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़, 1000 करोड़। चलो इसी से रिलेटेड कुछ बातें नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। चलो हाँ, देखो यहाँ पे कोरोना के खिलाफ जंग, पीएम केयर्स फंड ने 3100 करोड़ रिलीज किए हैं, ठीक है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपया से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे और 1000 करोड़ रुपए से प्रवासी मजदूरों की देखभाल होगी और 100 करोड़ वैक्सीन के विकास पर खर्च होगा, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम केयर्स फंड में, तो पीएम केयर्स का जो कंप्लीट हमारा फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान सुनना। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ कब? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 मार्च 2020 को। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो इसके आगे बढ़ते, इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो अच्छे तरीके से
मैंने इस बार फिर से एक रीजनिंग और एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लिया है। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।